गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। देखिए बेटा, मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ ग्रामर का, जिसका नाम है वाच्य। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वाच्य का मतलब क्या होता है। वाच्य का मतलब होता है वाणी, शब्द या कथन, है ना। अब ये है क्वेश्चन, वाच्य किसे कहते हैं। आंसर देखिए, वाच्य के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि वाच्य में प्रधानता किसकी है। वाच्य के द्वारा ही हमें यह ज्ञात होता है कि वाच्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। ठीक है, यानी कि वाच्य के द्वारा हम ये देखते हैं कि वाच्य में इम्पोर्टेंस किसकी है, कर्ता की है, कर्म की है या भाव की है। अब आता है दूसरा टॉपिक, वाच्य के भेद। अब देखिए, कर्तृवाच्य पहला, सेकंड कर्मवाच्य और थर्ड है हमारा भाववाच्य। अब सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे हम कर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य में जो वाक्य की क्रिया है वो कर्ता का अनुसरण करती है। कर्तृवाच्य में जो वाक्य की क्रिया होती है वो किसका अनुसरण करती है, कर्ता का अनुसरण करती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर जो कर्ता है, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। तो इस तरह कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वो कर्ता का अनुसरण करती है, क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग चलती है। अब आते हैं कर्मवाच्य पर। देखिए, कर्मवाच्य में वाक्य की क्रिया कर्म का अनुसरण करती है। अब यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वाक्य में जो कर्म है, कर्म अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्म अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। फिर उसका कर्ता से कोई मतलब नहीं रह जाता, कर्ता चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, लेकिन कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो कर्म का अनुसरण करेगी, वो कर्ता का अनुसरण नहीं करेगी। ठीक है, अब आता है हमारा भाववाच्य। अब भाववाच्य में वाक्य की जो क्रिया है वो कर्ता कर्म में से किसी का भी अनुसरण नहीं करती है। भाववाच्य अपने नियम के अनुसार सदैव पुल्लिंग, एकवचन और नकारात्मक होता है। यानी भाववाच्य में जो वाक्य बनता है वो एकवचन होता है, पुल्लिंग होता है और सदैव ही नकारात्मक रहता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसका उदाहरण देखिए। सबसे पहला उदाहरण देखिए, सीता खाना बनाती है। ये मैंने कर्तृवाच्य का उदाहरण दिया है। ठीक है, ये आपको उदाहरण ये साथ साथ इसलिए दिए हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ये एक दूसरे में बदलने के लिए, एक दूसरे में चेंज करने के लिए आते हैं, इसलिए मैंने उदाहरण साथ साथ ही आपके लिए लिखे हैं। सीता खाना बनाती है, सीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है। निश्चित रूप से यहाँ पे जो क्रिया है वो किसका अनुसरण कर रही है, कर्ता का अनुसरण कर रही है। ठीक है, अब देखिए, सीता के द्वारा खाना पकाया जाता है। अब ये कर्मवाच्य है। ठीक है, कर्मवाच्य जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं तो उसमें के द्वारा या खाली द्वारा या से द्वारा का प्रयोग करते हैं। यानी कि जैसा वाक्य में उसकी आवश्यकता के अनुसार हम के द्वारा, से द्वारा या द्वारा लगा देते हैं साथ में। अब इसकी पहचान क्या है, सीता के द्वारा खाना पकाया जाता है। अब देखिए, खाना क्या है हमारा, ये जो खाना शब्द है, ये जो शब्द है खाना, ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अब क्रिया हमारा पकाना क्या है, ये हमारी क्रिया है। तो क्रिया हमारी किसका अनुसरण कर रही है, खाने का। नहीं, खाना पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, जबकि यहाँ पे कर्ता स्त्रीलिंग है। तो अब इसका कर्ता से कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो कर्म का अनुसरण करेगी, कर्म के अनुसार ये भी जो क्रिया का रूप है वो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये आपको समझाने के लिए है। ठीक है, वरना बदलने के लिए आपका एक सीधा तरीका मैं आपको बता देती हूँ, आप वेट करें। अब देखो, ये है हमारा भाववाच्य, मैं चल नहीं सकता। तो ये यहाँ पे जो उदाहरण है ये हमारा अभी है, हमारा यहाँ पे ये है, ये हमारा कैमरे में ऐसे ही दिख रहा है मेरे को थोड़ा टेढ़ा, ये अभी हमारा कर्तृवाच्य है। ठीक है, कर्तृवाच्य है। अब इसको कर्तृवाच्य से हमने इसको भाववाच्य में बदला है। तो जब मैं का क्या हो जाएगा, भाववाच्य में बदलेंगे ना, मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, मैं चल नहीं सकता, ये कर्तृवाच्य है। भाववाच्य में बदला तो हो गया मुझसे चला नहीं जाता, मैं का हो जाएगा मुझसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, जैसा कि भाववाच्य है तो ये एक वचन भी है और नकारात्मक भी है, चला नहीं जाता, और ये पुल्लिंग भी है। तो आपको निश्चित तौर से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं अलग प्रकार के वाच्य। यानी कि ये तो जो वाच्य थे इनसे थोड़े से इनका नियम अलग है। इसमें यानी कि कर्ता साइलेंट होता है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। अब देखिए, अलग प्रकार के वाच्य, आओ खेलें। अब इसमें कर्ता नहीं है, आओ खेलें यानी खेलने का काम जो हो रहा है वो किसी न किसी कर्ता के द्वारा ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें कर्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमने लिखा नहीं, वो साइलेंट है।
ठीक है। चलो चलते हैं, चलने का काम कर्ता के द्वारा हो रहा है निश्चित रूप से। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, इधर वाले ये जो एग्जाम्पल हैं, ये वाले जो एग्जाम्पल हैं, ये हमारे एग्जाम्पल हैं कर्तृवाच्य के, ठीक है। और इनमें कर्ता का लोप है, कर्ता साइलेंट है। कुछ पढ़ते हैं अब कुछ पढ़ने का काम किसी न किसी कर्ता के द्वारा ही हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको बदलेंगे भाववाच्य में। ये कर्मवाच्य में नहीं बदले जाएंगे, ये सीधे बदले जाएंगे भाववाच्य में। जब हम भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आओ खेला जाए। आओ खेले का क्या हो जाएगा, भाववाच्य में बदलेंगे जब हम, आओ खेला जाए। चलो चलते हैं कर्तृवाच्य, भाववाच्य में इसको बदलेंगे चलो चला जाए। अब कुछ पढ़ते हैं, अब कुछ पढ़ा जाए। तो ये अब हमारे किस में बन गए, भाववाच्य में तब्दील हो गए। बेटा अब ये आपका जो टॉपिक है वाच्य, ये जो है कंप्लीट हो चुका है। आपकी बुक जो ग्रामर की बुक है उसमें एक्सरसाइज वगैरह जो है रफ नोटबुक में सॉल्व करें। इसमें महत्वपूर्ण जो आपके एग्ज़ाम में आता है वो सिर्फ आपका महत्वपूर्ण ये है कि कर्मवाच्य को कर्म में बदलना, कर्म को भाववाच्य में बदलना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कर्तृवाच्य में तो होते हैं, वो कर्म में और भाव में दोनों में बदल जाते हैं, लेकिन कुछ दो में ही बदलते हैं। जैसे कर्तृवाच्य है तो कर्म में ही बदला जाएगा, कर्मवाच्य है तो वो भाव में ही बदला जाएगा, वो तीनों में नहीं बदले जाते हैं। निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू।